हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72/825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर आए हैं आप लोगों के समझ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वादा निभाओ, सभी याचियों का भविष्य सुरक्षित करो। तो जाहिर सी बात है, जितने भी अगवाकार थे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जितने भी अगवाकार थे और सभी जितने भी याचीगण हैं, उनसे वादा किए थे कि आप लोगों का भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। तो जितने भी लोग कहे थे, उनसे अपेक्षा है कि आप लोग इस समय जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसको बंद किया जाए। किसी भी तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और कुछ लोग कमेंट में कहते हैं भाई, और पोस्ट के माध्यम से देखते हैं कि कुछ बचा हुआ नहीं है, अब कुछ होने वाला नहीं है, और अंत में डिसमिस हो जाएगा, मैटर खारिज हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि देखिए, आप सभी लोग जितने भी याचीगण हैं, आप लोग पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। जो लोग निगेटिव बोल रहे हैं उनका पीछा ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग निगेटिव वाले हैं। और आप लोगों को भी ऐसे मनोदशा बनाए कि आप लोग अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो निगेटिव पर्सन है उनसे दूरी बना कर रखें, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को कि बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। डिसमिस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक कंटेम्प्ट का मैटर है, कंटेम्प्ट का मैटर है और इतने दिनों से चल रहा है। अगर कंटेम्प्ट मैटर इतने दिनों से चल रहा है तो डेट पे डेट अंत में ये परिस्थितियाँ बनी कि आज सब लोग इस स्तर पे पहुँचे हुए हैं यहाँ तक। तो डिसमिस का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, चाहे कुछ ही मिले, बेशक 6170 लोगों को ही मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन 6170 की बात नहीं हो रही है, इसमें मैक्सिमम लोगों का भला हो। जो भी सीटें खाली हैं, सीटों के सापेक्ष प्लस, जैसा कि श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी आरटीआई के माध्यम से डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उनके सापेक्ष डेटा मैक्सिमम आ जाता है तो मैक्सिमम लोगों का भला होगा, और जितने भी याचीगण हैं सबका लाभ होने जा रहा है। तो जैसे वो कर रहे हैं श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, और हम अपेक्षा करते हैं कि जितने भी अगवाकार हैं सब लोग एक्टिव हों और अपनी अपनी बात एक रणनीति के माध्यम से ऐसा रणनीति बनावें कि जितने भी अगवाकार हैं, और ऐसा रणनीति बनाओ कि सबका भला हो उसमें, और कोई भी निगेटिव ना सोचे कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन कब होगा? आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। और सब लोग रणनीति के माध्यम से आगामी कैसे सुनवाई हो, और उस सुनवाई में ऐसा करें कि सबका जो आदेश सुरक्षित हो जाए और सबका भविष्य सुरक्षित हो सके, ऐसा होना चाहिए। तो जितने भी अगवाकार हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आगामी आने वाले दिनों में संयुक्त प्रयास होगा, संयुक्त मीटिंग होगी, और रणनीति के माध्यम से, और रणनीति के माध्यम से मैक्सिमम लोगों का भला होगा। और जितने भी अगवाकार हैं सबका फोकस, ध्यान, सब पुरानी बातों को भूल करके हमें कोर्ट में किस लायर को लेकर जाना है और कैसे बात रखनी है, कैसे ब्रीफिंग करवानी है, सब पहले से तय कर लेनी होगी। ओबी मेंशनिंग के तहत कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि पिछले जैसे गलती नहीं होना चाहिए कि हम बाहर कुछ और करें, अंदर कुछ और हो। तो ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से लोगों का संघर्ष बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा और लोग सब अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। तो आप जितने भी अगवाकार हैं, इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी पुनरावृत्ति ना होवे कि मैटर कहीं से कहाँ पहुंच जाए। और सभी लोगों से अपेक्षा है कि इसको मैक्सिमम लोगों का भला करवाएं, मैक्सिमम लोगों का जॉब कैसे पावें, नौकरी कैसे पावें, इस हित को ध्यान में रखते हुए इस पर हमको फोकस करनी होगी। एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहेंगे आप लोगों से कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनवाई मेरिट के आधार पे होगी। देखिए, अभी जो दोनों जज महोदय सुन रहे थे, उनमें से एक जज महोदय
उनमें से रहेंगे और सीनियर के रूप में रहेंगे, और उनको सब पता है कि कैसे क्या चल रहा था इतने दिनों से सुनवाई। तो मैक्सिमम लोगों का भला तभी हो सकता है जब मर्सी के आधार पर सुनवाई हो। तो अभी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जितने भी अगवाकार हैं मर्सी के आधार पर ही सुनवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो मेड के आधार पे होना चाहिए, होगा, देखा जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता मर्सी के आधार पर हो जिससे मैक्सिमम लोगों का उससे भला हो, और तभी हो पाएगा। क्योंकि जीरो ग्राउंड जो आदरणीय जज महोदय हैं उन्होंने जीरो ग्राउंड की बात पहले कर चुकी है। तो अगर जीरो ग्राउंड की बात कर चुकी है और भी 2 फेस में बात कर चुकी हैं, तो फिर मेड का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई अगवाकार इसमें कोई अड़ंगा ना डालें तो बिल्कुल जी आप समझ लीजिए बिल्कुल ही मर्सी के आधार पे ही सुनवाई होनी है, और इसमें मैक्सिमम लोगों का भला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी वीडियो को शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे लोगों से अपेक्षा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।